मेरे प्रिय बच्चे, इस पल में जब तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह संदेश अपनी पूर्णता को लेकर उपस्थित हुआ है, तो यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा कंपन के रूप में बह रही है। वह ऊर्जा जो तुम्हें बहुत कुछ बताने को तत्पर बैठी है। मेरे प्रिय, अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिल गया है, ये पूर्ण प्रामाणिकता है कि तुम ही इस संदेश के असली हकदार हो। तुम्हारे लिए निर्मित यह संदेश अब तुम्हें इतना अपनी ओर खींचेगा और तुम्हारे मन को इस प्रकार से भरेगा कि तुम कुछ भी नकारात्मक सोच ना सकोगे। और इसकी पूर्णता को अपने भीतर समाहित करने के लिए तुम्हें इसे हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है और इसकी ऊर्जा को प्रत्येक क्षण अपने रक्त वाहिनियों में बहने देना है। इसमें समय लग सकता है, यह धीरे धीरे कार्य करेगा, किंतु यह हो रहा है और यह होकर रहेगा। क्या तुमने कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो तुमसे निरंतर यह कहती है, यह बताती है कि तुम अभी जितना सोच रहे हो, अभी जितना अपने आप को जान रहे हो, जितना अपने आप को पा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा हो, उससे कहीं ज्यादा की क्षमता लिए हुए हो। जितना तुम अब तक मानते आए हो, उससे कहीं श्रेष्ठ हो। क्या कभी तुम्हें लगा है कि यह शरीर सिर्फ एक खोखले खोल मात्र के समान है, किंतु इसके भीतर कुछ ऐसा है जो पूर्ण है, जो स्थिर नहीं बल्कि निरंतर गतिमान है। मेरे प्रिय आत्मन, आज तुम जिस यात्रा पर हो, यह यात्रा रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए एक पथ का प्रदर्शन कर रही है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे अस्तित्व की नींव है। और अब जबकि तुम इस संदेश में हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होने वाला है। और फिर तुम्हारा जीवन वैसा नहीं होगा जैसा अभी तक होता आया है, क्योंकि आज तुम जिस अनदेखे अनजाने सत्य को पाओगे, वह सत्य जो तुम्हारी सोच और तुम्हारे अनुभव को तुम्हारे भाग्य के अनुसार परिवर्तित करेगा, वास्तव में वह तुम्हारे जीवन का मूल है। तुम क्या सोचते हो कि तुम एक शरीर हो या इससे ऊपर की कोई अलग ऊर्जा जो ऊष्मा से भरी हुई है? वास्तव में यह शरीर चेतना का अंश नहीं है। यह शरीर एक जरिया है, चेतना को समझने का एक जरिया है, चेतना को स्वीकार करने का। तुम एक ऐसी ऊर्जा हो, एक ऐसी शुद्ध चेतना जो अनंत कंपन में डूबी हुई है। और इसी को समझ लेना, यही सारा जीवन बदल सकती है। तो अब ध्यानपूर्वक बैठो, अपने आसपास की हलचल को धीमा करो और धीरे धीरे उस गहराई में उतरो जहां से तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी भी स्थिर नहीं थे। हमेशा तुम्हारे भीतर एक तरह का उथल पुथल मचा हुआ था, एक मूवमेंट था, एक तरह की गति सदैव विद्यमान थी, जिसे तुम महसूस कर रहे थे, जिसका तुम अनुभव कर रहे थे और जिसने तुम्हारे जीवन में सब कुछ रच दिया था। जब तुम अपने दिल की धड़कन सुनते हो, वह सिर्फ रक्त को बहाने वाली
आवाज नहीं है, केवल तुम्हारे हृदय से रक्त को ढोने के लिए, ले जाने के लिए या छानने के लिए घटने वाली घटना मात्र नहीं है। वास्तव में वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, अनंत की ऊर्जा, सर्वोत्तम की ऊर्जा, यह जानने की ऊर्जा कि तुम विशाल हो, यह जानने की ऊर्जा कि तुम्हारा अस्तित्व है, यह जानने की ऊर्जा कि तुम अद्भुत हो, अप्रतिम हो। जब तुम श्वास लेते हो, वह सिर्फ हवा नहीं है जो भीतर जा रही है अथवा बाहर आ रही है। वास्तव में वह जीवन के कंपन को अंदर लेकर आ रही है। जब तुम विचार करते हो, वह विचार केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, परिस्थिति जन्य, अपने आसपास की चीजों को देखकर घटने वाली एक साधारण घटना मात्र नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा की एक तरंग है जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है, जो तुम्हें इस ब्रह्मांड में फैलाती है, जो इसके संचरण में, इसके आदान प्रदान में सहयोग प्रदान करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यही कारण है कि जब तुम गहरे ध्यान में जाते हो और शरीर की सीमाओं से परे निकलते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अनोखा अनुभव जन्म लेता है, क्योंकि तब तुम सत्यता से जुड़ रहे होते हो, सच्चाई को रूबरू महसूस कर रहे होते हो। वह सच्चाई जो अनंत है, जो असीम है, जो सदा से थी, जिसका अंत नहीं, जो तुम्हारे जन्म से पूर्व थी, तुम्हारे मृत्यु के बाद रहेगी, जो इस संसार के जन्म से पूर्व थी, जो इस संसार के समापन के बाद भी रहेगी, जो हमेशा से थी, जो आदि है, अनादि है, जो शुरुआत है, जो अंत है, जो ऊर्जा है। वास्तव में आज का विज्ञान भी इस रहस्य को स्वीकार कर चुका है कि हर वस्तु, चाहे वह पर्वत हो या मानव शरीर, मूलतः ऊर्जा से ही बना है। ऊर्जा जो हर द्रव्य में मौजूद है, ऊर्जा जो हर पदार्थ में, हर तत्व में मौजूद है। अब तक मनुष्य ने जितने भी तत्वों को खोजा है, जाना है, पाया है, परखा है, उनसे भी कई गुना अधिक तत्व इस संसार में मौजूद है, जो तुम्हारे भीतर है, जिनका निर्माण तुम कर रहे हो। बस तुम अबोध बालक की तरह उससे अनजान हो। तुम्हें ज्ञान नहीं कि यहाँ क्या क्या है, किंतु तुम स्वयं ही उसका निर्माण कर रहे हो। यह शुद्ध चेतना है जो तुम्हें धीरे धीरे प्रगति की ओर लेकर जा रही है। यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या तुम उस चेतना से मिलने को तैयार हो? क्या तुम उसके साथ समागम करने को तैयार हो? क्या तुम तैयार हो कि तुम्हें जीत की उस ऊर्जा से भर दिया जाए जो तुम्हारे भीतर हर तरह का प्रेम भर दे? तुम्हारा शरीर मूलतः अणु है, एटम है, जो खुद कंपन करता रहता है, और हर अणुओं के बीच एक खाली स्थान जो तुम्हारे भीतर आकाश को भरती है, एक ऐसे ढांचे का निर्माण करती है जिसमें कुछ भी ठोस नहीं, जिसमें सब कुछ कंपित हो रहा है। इसलिए प्रश्न उठ जाता है कि यदि सब कुछ ऊर्जा है, तो फिर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्रेम, क्या यह भी कंपन मात्र ही है? यदि यह कंपन मात्र है, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मेरे प्रिय, जब तुम इस रहस्य को गहराई से अपने भीतर उतरने देते हो और समझ जाते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे पास एक दिव्य चाबी है उस ताले की, जिसने रोक रखा है तुम्हें अनंत ब्रह्मांड से मिलने को, जिसने रोक रखा है तुम्हारे पास वह सारी ऊर्जा आने को जिससे तुम
इस संसार का सर्वोत्तम रूप में उपभोग कर सकते हो, फिर चाहे वह धन हो, प्रेम हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, वासना हो, फिर चाहे वह अच्छाई हो अथवा बुराई, चाहे वह पाप से घिरा हुआ हो अथवा पुण्य से, तुम पा जाते हो उस रहस्य को, तुम देख लेते हो उस अंतिम बिंदु को जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। मेरे प्रिय, एक बार तुमने इस चाबी का प्रयोग जान लिया तो तुम ऐसे ऐसे द्वार खोल दोगे कि समस्त संसार, अनंत ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ यह संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा, क्योंकि तब तुम में और परम चेतना में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। नियमों से बंधा हुआ तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारा यह शरीर मुक्त हो जाएगा और मुक्ति के उस क्षण में यह अपने पास महसूस करेगा हर तरह की अनंत खुशहाली को। मेरे प्रिय बच्चे, अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा भय भी एक ऊर्जा है और तुम्हारा प्रेम भी, क्रोध भी, तुम्हारी वासना भी, तुम्हारा लालच भी एक ऊर्जा है, यदि संसार में मौजूद धन जो तुम्हारी अधिकतम समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है, वह धन भी एक ऊर्जा है, तो क्या उस ऊर्जा को यदि तुम सही दिशा दे सको तो अपने जीवन में बहुत अमूल चूल परिवर्तन नहीं कर दोगे? ऐसे ऐसे परिवर्तन कर दोगे, ऐसे ऐसे परिवर्तन की नींव रख दोगे जिसके बारे में मनुष्य सोचकर भी कांप उठे। वास्तव में जो उसकी कल्पना में भी पिरोया ना जा सके, ऐसे परिवर्तन को तुम अंजाम दे सकते हो यदि तुम समझ जाओ इस रहस्य को और पा लो वह दिव्य चाबी। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह से रेडियो एक खास आवृत्ति, एक खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उस आवृत्ति में बहने वाली, उस फ्रीक्वेंसी में बहने वाली ध्वनियों को प्रसारित करता है, उसी तरह से यह संसार विभिन्न आवृत्तियों, विभिन्न फ्रीक्वेंसियों पर कार्य कर रहा है। तुम्हें सही आवृत्ति को पकड़ना है, सही लय में अपने आप को सम्मिलित करना है, ट्यून करना है अपने आप को उस आवृत्ति के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो तुम्हारे जीवन को धन से, संपन्नता से, ऊर्जा से, समृद्धि से, खुशहाली से, ताकत से, सौहार्द से, मित्रता से, अपनेपन से और इच्छाओं की पूर्ति से भर दे। तुम्हारी चेतना बदलती है इस फ्रीक्वेंसी को जब तुम अपने ध्यान को अपनी ऊर्जा पर टिकाते हो, तब यह परिवर्तन होता है। शरीर की भाषा को सुनते हो, शरीर की वाणी को सुनते हो, तब परिवर्तन होता है। शरीर को देखकर निर्णय मत लो, उसकी वाणी को, उस वाणी को जो ब्रह्मांड की वाणी है, उसे सुनते हो, तब तुम सीमित नहीं रह जाते, उस फ्रीक्वेंसी की तरह असीमित हो जाते हो। जैसे वाईफाई से मनुष्य इंटरनेट का प्रयोग करता है किंतु वह तरंगे दिखाई नहीं देती, उसी तरह से इस संसार में बहुत सी तरंगे मौजूद है जिनसे तुम्हारा शरीर संबंधित हो सकता है, कनेक्ट कर सकता है और फिर उस ऊर्जा क्षेत्र में वह कुछ भी घटित करा सकता है। उसे समझना होता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस वाईफाई से, जीवन के वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, उससे जुड़ जाओ, उससे सम्मिलित हो जाओ। तुम्हारा शरीर सीमित है किंतु तुम्हारी सोच सीमित नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा बनाया गया, मनुष्य को ऐसा बनाया गया कि उसका शरीर सीमित रहे किंतु अपनी सोच के जरिए वह सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाए। अपनी सोच के जरिए वह अपने भीतर के आकाश को भी देख सके। तुम जब फोकस्ड होते हो, जब ध्यान केंद्रित करते हो,
तब अपने भीतर के आकाश से सम्मिलित हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो और जीवन के वाईफाई से सम्मिलित हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार आधुनिकता की ओर जा रहा है, किंतु आधुनिकता की ओर जाते जाते यह तत्वों में विभाजित हो जाता है, यह उपकरणों में विभाजित हो जाता है, तंत्रों में विभाजित हो जाता है। लेकिन यह अपने भीतर के उस तत्व को नहीं ढूंढ पाता जो उसे हर तरह से जोड़ सकती है, सर्वोत्तम से, परम आत्मा से, परम चेतना से, और फिर अंततः तुम बन जाते हो वही परम चेतना। मेरे प्रिय, अपने आप को शरीर से ऊपर उठाकर देखो। तुम वह ऊर्जा हो जो सोचती है, महसूस करती है, बदलाव करती है, जिसमें भावनाएं बहती है, जो अश्रु के रूप में बहता है, जो मुस्कान के रूप में निखर कर आता है, जो दिखाई देता है तुम्हें भीतर से। तुम क्या सोचते हो, वह तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। तुमने यह सुना है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। वास्तव में यह केवल कहावत मात्र नहीं है, यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि तुम्हारी सोच एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों में, ब्रह्मांड की लहरों में परिवर्तन करती है। ब्रह्मांड सुनता है, तुम्हें सुन रहा है निरंतर, क्योंकि वह भी ऊर्जा ही है। अब जरा रुको, गहरी सांस लो और अपने भीतर देखो। तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह क्या है? शांति, घबराहट, बेचैनी, कोई स्मृति, जो भी है, अंततः वह एक कंपन है। तो प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो, प्रश्न तो यह है कि तुम उस अनुभव की ऊर्जा को कैसे देख रहे हो। जिस दिन तुमने अपने हर अनुभव को कंपन के रूप में देखना शुरू कर दिया, ये वही पल होगा जब तुम अपने जीवन के नियंत्रण कक्ष में बैठ चुके होगे। अब किसी भी तरह की नकारात्मक सोच, किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का संदेह तुम्हें नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अब तुम कंपन के स्तर पर खेल रहे होते हो। तुम इस कंपन को बदल सकते हो, तुम अपनी ऊष्मा को बदल सकते हो, अपनी चाहत को बदल सकते हो, और अब तुम नियंत्रित कर सकते हो अपने जीवन को ध्यान टिकाकर। शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, इसे बाहर तलाशने का प्रयास मत करो। वास्तव में इसका कोई उपाय नहीं कर सकते, इसकी कोई टेक्निक नहीं लगा सकते। ध्यान वह तरीका है जिससे तुम शरीर की ऊर्जा की ओर लौटते हो। अपनी आंखें बंद करके, बाहरी दुनिया से कटाव करके तुम भीतर की ऊर्जा की चाल सुनते हो। रक्त वाहिनियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से जो कुछ तुम्हारे भीतर गुजर रहा है, तुम उसे सुनना प्रारंभ करते हो, और फिर तुम्हारे भीतर एक आवाज आती है, एक रिश्ता पनपता है, प्रकाश जन्म लेता है। अब इस पल की सच्चाई को तुम स्वीकार करते हो, जीवन के सारे बंधनों को धीरे धीरे खोलने लगते हो और स्वयं से ही संवाद करना प्रारंभ कर देते हो। अपने भय से, अपने संदेह से, अपनी सीमाओं से लड़ते हो और कहते हो कि तुम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम सारी ऊर्जा को एकत्रित करके उसे सही दिशा में लगा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस अनंत चेतना के साक्षी होने वाले हो वह अपने आप में ही अद्भुत है, अनोखा है। तुम्हें ज्ञात नहीं, किंतु निरंतर तुम्हारा इससे साक्षात्कार होता आया है। तुम्हें ज्ञात नहीं, किंतु निरंतर तुम इसका सामना करते आए, और अब तुम उस स्तर पे आ चले हो जहां तुम इसे पाने ही वाले हो।
और जिस पल में तुम इसे पाल लोगे, उस पल से तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम धन बरसेगा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा धन की ऊर्जा से तारतम्यता बिठाए हुए हो। उसके बाद जो बरसेगा वह प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी मांग रही है। फिर पूर्ति होगी तुम्हारे वासना की, क्योंकि यह भी सर्वोत्तम कृत्य में तुम्हारी मांग में समाहित है। इस तरह से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। वह मोक्ष जो माया से जकड़ा हुआ नजर तो आता है, किंतु माया के परे है। वह मोक्ष जिसे तुम समझ न सके हो, किंतु उसकी चाहत में अपना हर पल बिताते चले आए हो। तुम उस मोक्ष के भी साक्षी होने वाले हो। तुम हो अनंत चेतना के साक्षी। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी ऊर्जा को उतरने दो। अब अपनी ऊर्जा को अपना स्थान ग्रहण करने दो। उसे पहला कदम लेने दो। पहला कदम उस चमत्कार की ओर जिसकी तुम सच में तलाश कर रहे हो। और जब तुम इस जागृति को भीतर से स्वीकार करते हो, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम अब तक कितनी गहरी नींद में डूबे हुए थे। तुम सदैव सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में यह क्या हो रहा है, लेकिन अब तुम अपने आप से पूछते हो, तुम अपने आप को बताते हो कि तुमने ही इस कंपन को बुलाया है। और यही असली बदलाव है। यह ऊर्जा का नियम है कि जो कंपन तुम अपने भीतर महसूस करते हो, अपने भीतर उजागर करते हो, वही कंपन बाहर आकार लेने लगता है इस भौतिक जगत में। यह भौतिक जगत तुम्हें खेल के समान लगने लगेगा। ऐसा खेल जिसको कुछ समय बाद तुम्हें खेलने का मन ही नहीं करेगा, और फिर तुम मुक्ति की तलाश में पूर्ण रूप से डूब जाओगे। अभी तुम्हारी प्यास अधूरी है। अभी तुम्हारी तलाश पूर्ण नहीं है। अभी तुमने अपना समर्पण पूर्णता में प्रदर्शित नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति को प्यास लगती है, वह कहीं ना कहीं से पानी का मार्ग ढूंढ ही लेता है। जब घर में आग लगी होती है, तो मनुष्य यह नहीं पूछता कि द्वार किस तरफ है। वह कैसे भी करके उस स्थिति से निकलने का प्रयास करने लगता है, और यही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। उस पल में उसके जीवन का उद्देश्य होता है उस घर से, आग लगे हुए घर से बाहर निकलना। तो जब जीवन में आग लगी होती है, तो मनुष्य उद्देश्य नहीं पूछता, उसे उद्देश्य मिल ही जाता है। जब परमात्मा की प्यास लगती है, तो मनुष्य परमात्मा को ढूंढता नहीं है, परमात्मा उसके पास ही आ जाता है। निर्भर करता है तुम वास्तव में कितने प्यासे हो। निर्भर करता है कि तुम्हारे भीतर वास्तव में कैसी आग लगी है, क्योंकि आग लगने पर मनुष्य द्वार नहीं पूछता, चाहे खिड़की हो अथवा छत, वह कहीं से भी बाहर आ जाता है। जीवन में जब आग लगेगी तो ऐसा ही होगा, किंतु तुम्हें उस आग को तलाशना होगा। कंपन में परिवर्तन करके तुम उस आग को तलाश सकते हो मेरे प्रिय। वह पल नजदीक ही है। याद रखो, तुम बहुत बड़ी जीत के करीब आ चुके हो, और जल्द ही उस जीत को स्वीकार करने के पास आकर तुम खुशहाली से भर उठोगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं श्रेष्ठ चमत्कार होने वाला है। लेकिन इस चमत्कार का भी नियम है, तुम्हें बांटना होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, तुम जो चाहते हो। धन से शुरुआत करता है मनुष्य, फिर शांति तक पहुंचता है। मेरे प्रिय, संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, अपनी जीत की मांग करो। तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखते हुए आगे बढ़ो, मांग करो उस जीत की जो तुम्हें चाहिए, और बांटना प्रारंभ करो। संख्या 51,000 लिखकर उसी क्रम में बांटो, फिर देखो परिवर्तन कैसे होता है। मेरे प्रिय, 51,000 एक महत्वपूर्ण संख्या है। इस क्रम में बांटो, बहुत जल्द तुम्हें खुशहाली मिलने लगेगी।
मेरे प्रिय, बांटने से पीछे ना हटो। जो बांटता है वही प्राप्त करता है। जितना बांटता है उससे कई गुना बड़ी मात्रा में। क्रम बड़ा रखो, बड़ा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। इस संसार में मैं सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशहाली से, समृद्धि से, सौभाग्य से भर देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो। प्रगति, उन्नति, तरक्की को स्वीकार करो। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारा सच्चा, भव्य, सुंदर, दिव्य, आकर्षक कल्याण होगा।